गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। गेट का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। अब सवाल ये आता है कि गेट के रिजल्ट के बाद हमें क्या करना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट्स में नहीं अप्लाई करना चाहिए। बस इसी गाइडेंस के लिए मैं आ गई हूँ इस वीडियो में। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको आईआईटीज की गाइडेंस देने वाली हूँ कि कौन सी आईआईटी में आपका कितना गेट स्कोर है तो आपको अप्लाई करना चाहिए फॉर पीएचडी एंड एमटेक। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको एनआईटीज की कंप्लीट गाइडेंस दे दूंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके जो भी गेट स्कोर है उसके हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं अप्लाई करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पर देखें इस बार जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स रहने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं। आईआईटीज है, एनआईटीज है, आईआईएससी है, आईसर है और कुछ अदर इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि जेएनसीएसआर, एनसीबीएस, आईआईईएसडी है। गेट पेपर्स जो कंसीडर मोस्टली किए जाते हैं वो गेट बीटी, गेट बीएम और गेट एक्सेल को कंसीडर किया जाता है। और एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या रहती है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर ये रहती है कि आपकी या तो 4 साल की बैचलर्स की डिग्री हो या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री हो या फिर आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री हो, तो आप यहाँ पर पीएचडी और एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसी से रिलेटेड स्पेसिफिकली यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ दोस्तों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम आईआईटी बॉम्बे के बारे में बात करें, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसमें अगर आपको एमटेक करनी है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में तो उसकी 40 सीट्स होती हैं। आप यहाँ पर गेट स्कोर देख सकते हो, ये क्लोजिंग गेट स्कोर है, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है कि कौन कौन से गेट स्कोर पे कब कब क्लोज हुआ। ये हमारे पास 2023 तक का डेटा है, बट आप इस हिसाब से एक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होगा अगर आपका भी गेट स्कोर इसके आसपास है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर पीएचडी इन बायोसाइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होता है, जिसमें क्राइटेरिया होती है या तो आपके पास एमएससी हो, एमटेक हो या फिर बीटेक हो, उसके तौर पे आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास बेसिकली वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए अगर आपको अप्लाई करना है, तो तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे यहाँ पर बढ़े, आगे चले, नेक्स्ट चले, तो फिर आईआईटी दिल्ली आता है। आईआईटी दिल्ली में अगर हम देखें तो एमटेक इन बायोमोलिकुलर एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग होता है। 44 मैट्रिक्स होती है, टोटल सीट्स होती है। इसमें अगर हम यहाँ पर गेट स्कोर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2024 तक का हमारे पास गेट स्कोर है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या गेट स्कोर रह रहा है, इसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसी के अराउंड जो है गेट स्कोर रहेगा दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपको पीएचडी में अप्लाई करना है तो पीएचडी में जो क्लोजिंग होगा वो होगा करीब करीब 650 के आसपास, जो गेट स्कोर है उसके आसपास क्लोज हुआ था। और ये जो कट ऑफ है ये काफी सालों से सिमिलर ही चल रही है। आपके पास इस चीज के लिए क्या होना चाहिए, एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए और आपको 1 से 2 राउंड के इंटरव्यू हो सकते हैं पीएचडी के लिए। आगे चले तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है आईआईटी खड़गपुर का। आईआईटी खड़गपुर में आपको एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मिलता है। टोटल 29 सीट्स होती है। इसमें क्लोजिंग गेट स्कोर आप देख सकते हो 2020 से लेकर 2025 तक, इसके आसपास अगर आपका गेट स्कोर है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर जा सकते हो। वहीं अगर आप पीएचडी इन बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एक तो गेट स्कोर होना ही चाहिए, उसके बाद आपकी मास्टर्स होनी चाहिए या बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपके पास यहाँ पर एक हाई गेट स्कोर होना चाहिए और उसी के साथ साथ अगर आप मास्टर्स डिग्री में है और इन सब मास्टर्स डिग्री में है तो आपका जो सीपीआई है वो इससे कम नहीं होना चाहिए। आपका एक राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो इसके बाद होगा अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हो तो। आईआईटी मद्रास की बात करें तो एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिलता है। टोटल 8 सीट्स होती है। क्लोजिंग गेट स्कोर आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या क्लोजिंग गेट स्कोर यहाँ पर रहता है। अगर आप यहाँ पर एमटेक इन बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग अप्लाई करना चाहते हो, 2 कोर्सेज यहाँ पर दे रहा है, एक तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और एक यहाँ पर दे रहा है बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर कितनी सीट्स अवेलेबल है, टोटल 15 सीट्स यहाँ पर जो है दोस्तों अवेलेबल रहती है। टोटल 15 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल होती है। अगर हम यहाँ पर क्लोजिंग गेट स्कोर देखें तो क्लोजिंग गेट स्कोर किसके अराउंड रहता है, 852 के आसपास पिछले साल रहा था। आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आप यहाँ पर इसके आसपास ही रहेगा, ज्यादा वेरी नहीं करता है, तो आप डिसाइड कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत वेरी होता रहता है। तो आप ये गेट स्कोर को अच्छे से देख लीजिए, अगर इनमें से आसपास आपका गेट स्कोर है डेफिनेटली यू शुड अप्लाई। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास में अगर आपको पीएचडी करनी है तो आईआईटी मद्रास में पीएचडी है बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंसेस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हो, मास्टर्स होनी चाहिए या फिर इसमें मास्टर्स हो सकती है आपके पास, या फिर बीटेक, बीई, बीएससी एग्रीकल्चर हो सकती है, 4 साल की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका सीजीपीए 8.0 या 75% ज्यादा होने चाहिए, मतलब 75% से ज्यादा एग्रीगेट होना चाहिए। क्वालिफाई होने चाहिए आपका गेट का एग्जाम, और आपका इंटरव्यू हो सकता है और आपका टेस्ट भी ले सकते हैं ये लोग। नेक्स्ट आता है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में एमटेक है बायोसाइंसेस में, टोटल 42 सीट्स आपके लिए अवेलेबल होती हैं। इस कंडीशन में आप देख सकते हो क्या क्या गेट स्कोर जो है पिछले कुछ सालों से चल रहा है। अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हो तो पीएचडी के लिए भी यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो आप। बैचलर्स डिग्री आपको यहाँ पर चाहिए रहेगी वैलिड स्कोर्स के साथ, 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इतने परसेंटेज या सीपीआई होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री की अगर हम बात करें तो मास्टर्स डिग्री भी आपके पास हो सकती है, इसके में आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए या फिर सीपीआई होना चाहिए, और बैचलर्स आपने फर्स्ट डिवीजन से करनी चाहिए, और गेट स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर अगर आपकी मास्टर्स फार्मेसी, मेडिसिन, वेटरनरी में है तो सीपीआई जो है वो आपका इससे कम नहीं होना चाहिए, 75% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। आपके 1 से 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू हो सकते हैं। नेक्स्ट आईआईटी गुवाहाटी में एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है, 44 सीट्स अवेलेबल है। गेट स्कोर्स यू कैन चेक, यहाँ पर जो 2022 का है उसमें मैंने रैंक मेंशन कर रखी है, बाकी के स्कोर्स है। अगर आप एमटेक इन बायो प्रोसेसिंग में जाना चाहते हो तो टोटल 10 सीट्स अवेलेबल है। क्लोजिंग गेट स्कोर आप यहाँ पर देख सकते हो कितना था, वंस अगेन 2022 में रैंक मेंशन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी के साथ जा सकते हैं। आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी में भी एडमिशन मिलता है। पीएचडी का जो लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सबका सेम ही है, बस सबके सीपीआई और जो परसेंटेज होते हैं वो थोड़े बहुत वेरी करते रहते हैं, और सब लगभग सब आपको पीएचडी के लिए यहाँ पर इंटरव्यू आपका लेने ही वाले हैं, विदाउट एनी डाउट इंटरव्यू तो आपका होगा ही होगा। उसके साथ साथ रिटर्न टेस्ट होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी है। आईआईटी रुड़की में बात करें एमटेक इन बायो मैन्युफैक्चरिंग है, 32 सीट्स के आसपास सीट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। 2025 के हमने मार्क्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं कितने कितने थे, और 2020 और 19 के गेट स्कोर मेंशन है। सिमिलरली आप यहाँ पर एमटेक इन स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी देख सकते हो, टोटल सीट मैट्रिक्स 32 है इसके लिए भी, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मार्क्स थे वो कितने रहे थे, गेट स्कोर कितना था, क्लोजिंग के मार्क्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम आगे चले आईआईटी रुड़की में पीएचडी का एडमिशन, मैंने कहा ना पीएचडी के लिए लगभग वही चीज चाहिए आपको, मास्टर्स चाहिए या बीटेक चाहिए या एमएससी चाहिए, आपका एक गेट स्कोर होना चाहिए और इंटरव्यू होगा ही होगा। आईआईटी हैदराबाद में एमटेक इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी होती है, टोटल 6 सीट्स होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या पिछले कुछ सालों में गेट स्कोर रहा है। एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी देते हैं, 6 सीट्स होती है, कुछ सालों में लगभग क्या क्या गेट स्कोर रहा है, यू कैन चेक इट आउट। इसके अराउंड अगर आपका गेट स्कोर है आप अप्लाई करिएगा। आईआईटी हैदराबाद में पीएचडी भी अवेलेबल है, वंस अगेन सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सब सेम ही है यहाँ पे, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर चेक कर सकते हो। आगे चले आईआईटी जोधपुर की बात करें तो एमटेक इन बायो साइंस एंड इंजीनियरिंग है, टोटल 46 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2020, 19, 22 और 25 में क्या क्या गेट स्कोर रहा था। A candidate must having BTech, BS 4 years master's degree with GATE can have final assistance, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे सकते हैं यहाँ पर आईआईटी जोधपुर वाले। The requirement of GATE is exempted for an applicant with MTech or equivalent post bachelor's degree. So अगर आपको पीएचडी के कोर्स के लिए जाना है तो वंस अगेन यू कैन चेक इट आउट कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। वंस अगेन रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है जोधपुर वाले। आईआईटी मंडी में अगर आपको एमटेक करना है बायोटेक्नोलॉजी में 36 सीट्स हैं, गेट स्कोर आप देख सकते हो, क्लोजिंग गेट स्कोर कम है, आप अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी इन बायो साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो हियर इज ऑल दी इंफॉर्मेशन दैट यू नीड, और यहाँ पर भी रिटर्न टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू तो होगा ही होगा। यू कैन चेक इट आउट कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। आईआईटी रोपर में टोटल 15 सीट्स होती है एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, क्या क्या क्लोजिंग स्कोर रहेगा हर एक इंस्टीट्यूट का अच्छे से मेंशन किया हुआ है, मैंने आप चेक कर सकते हो। पीएचडी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में वंस अगेन वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। जो चीजें हैं पीएचडी के लिए अप्रोक्सीमेटली चीजें सेम है, एमटेक के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो।
अगर हम आगे चले, आईआईटी इंदौर में एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, एमटेक इन बायोमेडिकल साइंसेस है। क्लोजिंग गेट स्कोर आप दोनों का चेक कर सकते हो। इसमें 27 सीट है, उसमें 10 सीट है, 500 के आसपास इसमें जाती है और इसमें 390 के आसपास क्लोजिंग जाएगी। यहाँ पर भी पीएचडी अवेलेबल है बायो साइंसेस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। वंस अगेन यू कैन चेक आउट कि क्या क्या इंफॉर्मेशन नीडेड है। आईआईटी गांधीनगर में एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती है, 40 सीट्स अवेलेबल रहती हैं। ये यहाँ पर जो है क्लोजिंग गेट स्कोर रहा था 500 के आसपास जनरल कैटेगरी के लिए। पीएचडी के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। आईआईटी पलक्कड़ जो है उसमें पीएचडी इन बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है। इसमें आपको पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, वेटेड गेट स्कोर होना चाहिए और आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट करना पड़ेगा अगर आपको अप्लाई करना है। आईआईटी बीएचयू में एमटेक इन बायो केमिकल इंजीनियरिंग है, 24 सीट्स हैं। 2025 में ये क्लोजिंग स्कोर रहा था 444 रहा था, तो अगर 450 के आसपास है आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी करना चाहते हो, पीएचडी भी अवेलेबल इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। आईआईटी भिलाई की बात करें तो इसमें एमटेक इन बायो इंजीनियरिंग है, एमटेक इन बायोमेडिकल साइंसेस है। गेट स्कोर आप यहाँ पर जनरल का हमारे पास अवेलेबल नहीं था, ये सब अवेलेबल है। और क्लोजिंग गेट स्कोर इसके लिए आप देख सकते हो बायोमेडिकल के लिए क्या रहा है। पीएचडी के लिए अगर आप करना चाहते हो तो ये कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद आपका गेट स्कोर होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू देना पड़ सकता है। आईआईटी धनबाद की बात करें अगर हम, तो पीएचडी अवेलेबल है यहाँ पर अगर आप पीएचडी के साथ जाना चाहते हो। और गेट बीएम बीटी एक्सेल सबका स्कोर वैलिड रहता है यहाँ पर। इसके अलावा आईआईएससी बैंगलोर में एमटेक इन बायो इंजीनियरिंग है, 11 सीट्स अवेलेबल होती हैं। गेट स्कोर ऑब्वियस सी बात है आईआईएससी है, काफी हाई जाता है। तो अगर आपका ये गेट स्कोर है सो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी बॉम्बे में आपको एक अच्छा गेट स्कोर चाहिए होता है दोस्तों, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो अप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। सो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट गाइडेंस दे दी है दोस्तों कि किस तरीके से चीजें रहेगी। वंस अगेन अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन विद अस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।